मलिक ज़हूर नाम है मेरा, जर्नलिस्ट ही हूँ। अगर आजकल के दौर की बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो जो प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, आप भी बखूबी वाकिफ़ है कि वो पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो 10 साल, 15 साल, 20 साल एक पार्टी में रहते हैं, एक पार्टी के गुणगान गाती है, गीत गाती है, और फिर उसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं। देखिए, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उन्हें एक पार्टी 20 साल समझने में 20 साल लगते हैं कि उनका रोड मैप क्या है, उनका फर्दर सिस्टम जो आगे होने वाला है वो क्या है। एक पार्टी में आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं समझने को एक पार्टी में। ये तो हैरत वाली बात है। और दूसरी बात, चूँकि बात चल रही है स्विचिंग ऑफ पार्टीज़ की, कोई गुनाह नहीं है, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन जब से 2014 की अगर बात करें, जब से बीजेपी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, कोई पर्सनल रंजिश नहीं है बीजेपी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का आपने भी देखा होगा, कभी राजस्थान में, कभी एमपी में, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में। तो वही लहर यहाँ भी दिखाई दे रही है हमारे ख्याल से, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिशियन का कोई ना कोई लूप होल सामने आ जाता है, पकड़ा जाता है। तो उस लूप होल से, उस नेगेटिव थिंक से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को स्विच करते हैं। नहीं तो आप बताइए, विजन इतना होता है लोगों का, एक पॉलिटिकल पार्टी में आप 20 साल रहते हैं, 10 साल रहते हैं, क्या आपको समझ नहीं आता कि 10 साल 20 साल क्या चल रहा है पार्टी में? और 10 साल के बाद आप निकल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करें जो अभी वजूद में आती है, और फिर ये उसके बारे में गीत गाना शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है कि लोगों को शायद ही कोई तवक्को रही हो अब पॉलिटिकल सिस्टम पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। हाँ, अब जब इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में फिर वही इमोशंस लेकर आते हैं ये सामने पस मंज़र पे। लोग परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़ोरों पर है। आपने खुद देखा होगा 21% से अबव अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा मुतासिरा है वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। आपने आए दिन देखा होगा, कहीं ICDS वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं PHE वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई, हर एक तबका तो प्रोटेस्ट पे है। देखिए, ये तो फिर वही बात आपने कह दी कि स्पेकुलेशन तो ऐसे नहीं कर सकते, जब तक इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू ना हो वो तब देखा जाएगा। हाँ, इस हवाले से जो कि पॉलिटिकल पार्टी स्विच हो रही है, जो 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट नहीं रही थी, आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे देवेंद्र राणा जी को आपने देखा होगा कि जम्मू से कितने सालों बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की जो कोशिश थी, अब वो पर्सनल राइवलरी आपस में थी या कोई बाहर का फोर्स है, ये तो नहीं जानते, बता नहीं सकते। हाँ, कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो कहीं ना कहीं सामने नज़र आ रही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। CM के हवाले से जो बात आपने पूछी, अभी 2 पार्टी सामने नज़र आ रही है। एक तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपको दिख रही होगी, और दूसरा जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सामने है। देखिए, PDP की अगर बात करें, अभी PDP तो एक स्टैंड ले रही है अपना, जो स्टैंड शायद उन्हें पहले लेना चाहिए था जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था, तो शायद अभी लोगों की हिमायत भी होती। यही वो PDP है जिन्होंने बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज लाए, यही वो NCA जिन्होंने ड्रैकोनियन लॉज लाए, और आज वही स्टैंड ले रहे हैं अपना जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। ये तो दोगलापन है। जी, मेरा नाम जावेद खान है। तकाज़ा किसी का भी नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पे तो आया राम गया राम हो रहा है। कब कौन कहाँ क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता, और जम्मू कश्मीर के मौसम की तरह जम्मू कश्मीर की सियासत भी है, कब अपना रंग बदल दे पता नहीं चलता। मगर लोगों की बात करूँगा, लोगों को अपना एक रहनुमा चुनना है, और लोगों को अपना जो कश्मीर है वो साफ़ सुथरा रखने के लिए एक रहनुमा चुनना होगा। अब देखने वाली ये बात है कि आखिरकार किसे चुनेंगे। हम भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, चुनना ज़रूरी है, भरोसा करना भी ज़रूरी है, और भरोसा करना भी है, तब जाके जो है हमारे कश्मीर का मसला हल हो सकता है। पुरानी सरकारों को तो लोगों ने आजमा लिया, पुरानी सरकारों को तो लोगों ने देख लिया, अब जो है नए चेहरे आए हैं, होप्स हो कि वो अच्छा हो जाए, अच्छा करें। नए चेहरे जो हैं वो कश्मीर की आवाम के लिए अच्छा सोचें, और जो कोई भी आएगा होप यही करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम को देखे और उनके हित में जो है फ़ैसला करे। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि जो कोई भी हो वो सही इंसान होना चाहिए। और NC और PDP की बात करूँगा, वो एक दिल में एक जज्बा है, लोगों के खून में नस नस में बसा है NC और PDP। हमारे बुज़ुर्ग इंसान भी, आजकल हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अपना वोट या फिर NC को या फिर PDP को जाएगा। मगर अब जो है वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। अब जो है नौजवान यूथ है, और उनके लिए फ़ैसला लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो सोच समझ के फ़ैसला लेंगे, और जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। जी, साहिल है मेरे।
कि सियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर कोई सियासतदान जो है एक ही नाव में धक्के खाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, अब नई जो उभर कर मेंढकों की तरह उभर कर नई पार्टियां जो सामने आ रही हैं उनकी बात करें तो हर कोई जो है अपना जो ढोल बजाता नज़र आ रहा है और किसी तरह से आवाम को अपने तई खींचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो लोग इससे पहले हुकूमत कर रहे थे उन्होंने कौन से झंडे उखाड़े हैं जम्मू कश्मीर में जो अब ये नई पार्टियाँ उखाड़ने वाली हैं। बहुत सारी पार्टियाँ, अगर हम कुछ एक पार्टियों की बात करें तो उन्होंने दावा किया था कि हम जी तब्दीली लेकर आएंगे, तो फिर उनकी जो तब्दीली आई यहाँ पर वो उससे हर कोई आया है, वो हर किसी को पता है कौन सी तब्दीलियाँ यहाँ पर आई। जिन चीज़ों का कश्मीरियों ने कभी मुंह नहीं देखा था उन चीज़ों से उनकी वाबस्तगी हो रही है। तो खैर, अब आपने जो सवाल पूछा है कि अगला सीएम कौन हो सकता है, जिस तरह से मैंने कहा कि हर कोई जो है एक ही नाव में धक्के खा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कश्मीर में उनका जो पैर है वो उस तरीके से मजबूत है। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने भी जिस तरह से पिछले उनके कुछ डिसीजंस ऐसे रहे हैं जिनसे लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और बाकी जो छोटी बड़ी पार्टियां नई सामने आ रही हैं तो उनका भी अभी उस तरीके का फील्ड नहीं बना हुआ है। वो अपने जो अभी पैर जो है संभाल ही रहे हैं, खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सीएम बनना तो बहुत मुश्किल बात है। अब यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी है जिनमें थोड़ा बहुत दमखम है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू में उन्हें एक बड़ा सेटबैक मिला और कल परसों हमने देखा कि जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे हैं उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि थोड़ा बहुत सेटबैक उनको भी मिला है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुझे नहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो थोड़ा सा मेजॉरिटी में है और शायद अगली हुकूमत उनकी हो। अगर वो उमर अब्दुल्ला को खड़ा करते हैं तो सीधी सी बात है कि शायद उमर अब्दुल्ला हो।